नहीं यार, मैंने कोरोना कटवाना। तो आपकी जो रियल बेगम है उनको कभी इस किस्म की बेगमात पे जो टेलीविजन के सफर में आपकी जिंदगी में आती थी उन पे कभी एतराज नहीं रहा? मैंने कभी उनका घर में तस्करा नहीं किया। जानती हैं वो, अच्छा, सबके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि मुझे कभी कभी वो पाने भी देती हूँ, लेकिन ऐसी कोई, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। जिसको 4 कलमे पढ़ के लेके आए हैं वही हमारा सब। और ये जो आपने बात की कि कभी कभी कुछ कह देती हूँ, तो क्या कहा उन्होंने कभी कभी? हाँ, बहरहाल ये है कि नहीं यार, मैंने कोरोना कटवाना। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब जानती हैं। अच्छा, हम बुखारी साहब ये समझते थे कि शायद 50-60 के बाद ये मामला सेटल हो जाते हैं। खातून कभी नहीं भूलती कुछ भी। खातून आज से 150 साल पहले कोई बात की होगी ना, तो वो भी आपको कह देगी तो फलाने ये तो चलिए जो चोहले हैं ना, ये तो मोहब्बत की खूबसूरती है, रिलेशनशिप की खूबसूरती है। मगर बहुत ख्याल करती है बेगम साहब आपका? बहुत केयरिंग है जी, बहुत ख्याल करती हैं। अब मेरे सर की तरफ देखिएगा, बिल्कुल बाल ही कोई नहीं था, जितने ड्रामे करता रहूं। अब ये बाल आ गए हैं कि नहीं? और ये आपने ये जिसे कहते हैं कि मैं कोई तेल चेल नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि वो सर्दियाँ आती हैं तो जितने नट्स हैं इनको पीस के वो उसको बना के तो मुझे पिलाती हैं। वाह वाह वाह। और जब मौसम आता है सब फलों का, तो फलों के मुझे वो करके पिलाती हैं। तो इस वजह से मैं, तो आपका ख्याल है कि जो दोबारा अफजाइश आपके बालों की हुई, इसकी ये वजह? इसी वजह से। वाह भाई साहब, एक शेर आपकी नजर। जी जी। एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है। एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं? अच्छा जाल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे अनेक वाला जिन की, तो कभी आपको फील हुआ कि वहाँ पे असल कोई जिन आ गया या आ जाएगा? भाजी की गल है, जिन नूं तुसी लव लेटर देने की प्रॉब्लम है? इन्ना क्यों जिन दा पूछी जा रहे आपको देख के? पूछना बंद है क्योंकि हुणे आप जिन लग रहे हैं। या भाई साहब, ये जो जिंदा दिली है ना आपकी, इसके लिए मैं आपको बहुत खास तौर पे सलाम करता हूँ। वाह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। अल्लाह ताला हमारे सारे सीनियर्स को, घरों में भी जो सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, और देखिए ना कि आपके सीनियर्स आपके साथ हों और ऐसे लगे, आप एहतराम तो करें, आप पे वाजिब है कि भैया आप एहतराम करें, मगर वो आपकी महफिल का हिस्सा हों और आपके साथ हंस खेल रहे हों, तो बड़ी खूबसूरत बात। क्या कहें, क्या कहें जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल फर्स्ट डे जिस दिन हम गए थे उसकी शूटिंग पे, दोनों छोटे छोटे से थे, दोनों बहन भाई। तो जब हम एंटर हुए हैं तो मेकअप रूम से कोई 20-25 जिन निकल रहे थे गेटअप किए हुए। तो वो मुअत्तर जैसे चीखी है उस टाइम पे। अच्छा, वाकई डर गई थी वो उस टाइम पे। तो वो एक ऐसा मोमेंट था। लेकिन उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली सारे एक्टर्स थे, सबके साथ रिहर्सल्स करते रहे हैं, तो लेकिन ये कि शुरू में क्योंकि पहला जो सीन था उसमें थे भी ढेर सारे जिन, तो वो 20-25 जिन जब आपके सामने आ रहे हो, बाद में वही जिन पकौड़े खा रहे हैं तो हाफ सेट चाह पी रहे जिन नहीं कह रहे मुझे मैनू पहले ला दे। जिन कह रहे हैं कि मेरा चेक लेट हो गई है। तो अल्लाह बख्शे महविश जो थिएटर की आर्टिस्ट थी हमारी, वो उन्होंने मदर का कैरेक्टर किया था मेरी। वो दाई होती है महल्ले की, तो मैं उसका बेटा बना हूँ। तो अब घर से निकला दही लेने के लिए और वहां पे बंदर का तमाशा देख रहा है। उसमें उन्होंने फिर आके मुझे मारना था, तो उसमें एक थप्पड़ था, तो वो ना उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान ना असली लग गया। तो उन्होंने कहा ये बड़ा सही जा रहा है, इसको मैं ऐसे ही कर दूं। मैंने यंग सा बच्चा था, मैंने कहा हाँ जी कर दें, कोई मसला नहीं। उस सीन की 15 दफा रीटेक हुई और वो मुझे
45 सुचल थप्पड़ पड़े। वो एक मेमोरी जो थी ना वो बहुत ज्यादा। आपने सोचा होगा यार ऐनक वाले जिन ही बेहतर था, वहां जिन मेरे काबू में था, यहाँ महविश साहबा में मेरा कोई जोर नहीं। इसके इस थप्पड़ वप्पड़ जो सिलसिला है, इससे मुझे याद आया क्वेटा वालों ने मुझे बुलाया बख्तनामा करने के लिए। और एक खूबसूरत बात थी कि फिल्मों में आका तालिश अंग्रेज बनते थे, टीवी पे अंग्रेज मैं ही बना हूं। तो वो आबद अली अल्लाह बख्शे, वो फ्रीडम फाइटर था जी, उसको मैंने कैद किया हुआ है। तो मैं उसको कैद में मिलने के लिए जाता हूँ। हमने चलाया भी है शुरू में। आजादी 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 तुम्हारे लिए पागल का ख्वाब साबित होगी अमीर जान। कैद में मिलने के लिए जाता हूँ तो मैंने वो ऐसे उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और गर्दन उसकी गिरी हुई है, तो मैंने स्टिक के साथ ना उसका मुंह ऊपर किया है और पानी का छींटा दिया है। तो उसने किया है तो मैंने उसके मुंह के करीब करके मतलब मुझे सुकून मिला है तुम्हारे। अच्छा, इस अजियत से मुझे सुकून। अजियत में। उसके बाद वो बात करते करते जज्बाती होके उसने बोला कि जी तुम क्या कर सकते हो, तुम ये वो। तो अब ये देखे कि कितना बड़ा उसका मुंह, ये सामने है पीछे है। मैंने उसको कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था, मैंने उसको डराल डराल 2 थप्पड़ जड़ दिए। सारे वहाँ कहने लगे ये लड़ाई हो जाएगी, ये की है तो स्क्रिप्ट ही। लेकिन वो थप्पड़ खाने के बाद वो और ज़्यादा जज्बाती होके उन्होंने काम किया। एंड जिस वक्त एंड होने लगा उस सीक्वेंस का, तो ऊपर से आवाज़ आई रुक जाए रुक जाए रुक जाए, टेप खराब है, दोबारा करें। अब आबद अली ने मुझे कहा कि पहले तुसी जरा थोड़ा जिहा हथ हौला करके रखा जी, तुसी मतलब कड़ाकेदार मैनू लाना। वाह क्या लोग थे, क्या कमिटमेंट थी। तो मैं दोबारा जिसे कीता कि उन्होंने लाया मैं ते एंड होया जे फिर आवाज आई रुक जाओ ए टेप रिकॉर्डिंग भी लानी सी, ए रोज़ियां दी रमजान दी नशरियात दी जी वो टेप लग गई। फिर हम दोनों ने कहा कि जाहिर है कि इस तरह के नेगेटिव रोल करते हुए ना पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक बंदा जो है खिंच जाता है, क्योंकि मेरा तनाव होता है बहुत। हाँ, मेरा सेंटिमेंट ऐसा नहीं है, मैं बड़ा बड़ा पोलाइट किस्म का बंदा हूँ। तो वो ये मैंने कहा जी कैसे करेंगे हम लोग, लिहाजा वो मिन्नत तरले खुशामद करके उन्होंने दोबारा किया और आबद अली ने मुझसे 3 दफ़ा थप्पड़ खाए। क्या लोग थे, अच्छा, क्या एक तो वो हो गया। दूसरा ये हुआ कि तो मुझे था कि मैं सिगार पी रहा हूँ, तो सिगार उसके जिस्म के साथ ना ऐसे करके बुझाना है मैंने। फ्रीडम फाइटर है ना वो। हाँ, तो मैंने वो जाके मैं स्माइल कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ कि ये जकड़ा हुआ है मेरे पास। उसने ऐसी लुक कराई, मज़ा आता है एक्टर के साथ टाकरा जब होता है। उसने ऐसी लुक कराई मुझे, मैं कहा सुबह का सूरज निकलने से पहले इसको फांसी पे लटका दिया जाए। तो ऐसे करके ना स्माइल दे के कैसे तो बात तो कर नहीं सकना। सो सॉरी। कोई बात नहीं विलियम, ये तो इब्तदा है। मेरी नजर तो उस इंतहा को देख रही है जहां तक तुम जा सकते हो। वो मुझे इतना वो मतलब ऐसे करके ना मैंने वो सिगार जो है वो अपने हथेली पे बुझा दिया ऐसे करके। अब उसकी ऐश जो है वो कितनी मोटी होती है। छाला पड़ गया यहाँ। जब वो हुआ तो डायरेक्टर ने कहा जी तुसी दसिया नहीं जी कि इत्थे इंज करना है, लिहाजा दोबारा करो। और दोबारा करने के लिए उसने कहा कि वो जो तुमने वो शिकार उसके पीछे बुझाया है इस तरह से करो कि कमीज के धुआं निकले।
तो वो हुआ ये कि उसके यहाँ वो कागज लपेट दिया गया। अच्छा, वो इत्तेफाक की बात है कि वो गम वाला था। नीचे टॉवल रख के ऊपर वो गम वाला वो रखा। और अब जनाब मुझे कहा कि जी साड़ के उन्हें पूरा करना है। वो जब उठा ऐसे ऐसे किया तो टॉवल नीचे चला गया, तो यहाँ सिर्फ गम वाला पेपर रह गया। अब मुझे तो नहीं पता, मैं बड़े आराम से उसको जला रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, उसमें से धुआं निकल रहा है और मैं स्माइलें दे रहा हूँ कि पुत्र काबू आ गया है ना। और उसका यानी एक्सप्रेशन जो है वो यार बड़ी कमाल एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन वो बेचारा जड़ा सी वो छड़ रहा सी, मगर बोले नहीं, टेक नहीं रोकी। नहीं बोले। वाह। और जिस वक्त कट किए तो कहा मैं मर गया ये। वो खोला है तो वो उसके साथ चिपक गया हुआ था पेपर। क्या लोग थे यार। लेकिन इसीलिए तो आबिद अली है पेपर, और आसिम बुखारी चिपक गया हुआ था। तो कहा कि यार तुझे छाड़ रहा थी तो तू बोले क्यों नहीं? कहना मैं क्या कि आसिम बुखारी ने नंगे हाथ से रगड़ दिता है ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। वाह वाह वाह, क्या कहना है।